मुझे भली बात ही अवगत है कि थोड़ा विलंब से जरूर हो गया है, लेकिन इतना भी विलंब नहीं है कि तालियों की गड़गड़ाहट सुनाई न दे। साथियों, एक बार जोरदार तालियां बजाकर स्वागत करें आदरणीय महापौर महोदय का। आदरणीय महामंत्री जी, हमारे परिवार के मुखिया, हम सब लोगों की प्रेरणा स्रोत, मेरा अगला निवेदन उनसे होगा कि वो मंच पर आएं और मुझे भी रास्ता दिखाएं। बहुत बहुत धन्यवाद भाई इमरान, आपको बहुत अच्छे तरीके से आप इस प्रोग्राम का संचालन कर रहे हैं। हमारे बीच में हमारे अनुज उत्तर प्रदेश शासन के उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक जी मौजूद हैं, मेरे परिवार का एक अंग है। अभी उन्होंने महापौर सुषमा खरपाल जी के साथ मिल करके इस नवनिर्मित जो सड़क है, जो हमारे सेकेंड एंट्री को मेन रोड से जोड़ने का काम करेगी, और जिसका निर्माण हमारे ब्रिज वर्कशॉप ने कराने का काम किया, इसके लिए मैं राकेश जी जो CWM है, आज वो भी आपके बीच में होते हैं, लेकिन उनको पिछले 1 हफ्ते से बुखार आ रहा है, तो सवेरे उन्होंने क्षमा मांगी। ये अभी एक संयोगी है, शायद ये किसी जो एक ऐसा संगठन है जो सोचता होगा इस बारे में कि हमें काम किस तरीके से करना चाहिए। तो उसके लिए जब राकेश जी ने कहा कि हमारे ट्रालर इतने बड़े बड़े आते हैं, उनके ऊपर आयरन रॉड्स होती हैं, ये ब्रिज वर्कशॉप है, यहाँ पर ब्रिज के स्ट्रक्चर बनते हैं, तो जब हम इनको लाते हैं बनाने के लिए तो हमारे ट्रालर्स को बहुत दिक्कत होती है। अगर आप लोगों को बुरा न लगे, क्योंकि TN वाजपेयी रोड है, तो आप लोगों से मैं निवेदन ही कर सकता हूँ कि ब्रिज वर्कशॉप की प्रोडक्टिविटी और एफिशिएंसी बढ़ाने के लिए अगर आप हमें सामने की जगह दे दें तो उससे हमारे कारखाने का उत्पादन भी बढ़ेगा और ये जो दिक्कतें आ रही हैं बंद हो जाएंगी। हमारे बहुत सारे साथियों ने मना किया कि ऐसा नहीं करना चाहिए, लेकिन मैंने उनको समझाया कि देश की प्रगति के लिए नाम कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं होता है, और वाजपेयी जी ने अपनी सारी ज़िंदगी रेल उद्योग को बढ़ाने के लिए लगाई है। हमारा सबका भी यही उद्देश्य है कि रेल उद्योग रुकने नहीं पाए और आगे से आगे बढ़े, हमें यही काम करना है और उस रास्ते में कोई बाधा नहीं बननी है। तो हम लोगों ने उनके प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया। आज आपने देखा कि इतना सुंदर मार्ग उन्होंने बनवा करके दिया है, जो सेकेंड एंट्री को आपके सामने वाली रोड से कनेक्ट करेगा, और जो लोगो वर्कशॉप के सामने से स्वर्गीय TN वाजपेयी मार्ग का प्रारंभ हुआ है, वो आपके कैरिज वर्कशॉप के अंत तक जाता है, कारखानों से कारखानों को जोड़ने का काम करता है, जिसको कि नगर निगम ने करने का काम किया। अभी पीछे आपने देखा कि माननीय महापौर सुषमा खरपाल जी के सानिध्य में हमारे उप मुख्यमंत्री हमारे अनुज ब्रजेश पाठक जी के सानिध्य में देश के रक्षा मंत्री ने उस चौराहे का भी लोकार्पण जो है उनके नाम से करने का काम किया। तो वाजपेयी जी ने हमारे कर्मचारियों के लिए अपना जीवन अर्पित किया, शहादत दी उन्होंने। आज उनको लखनऊ शहर ही नहीं पूरा हिंदुस्तान याद करता है, और इस सड़क के आज जो उद्घाटन किया माननीय उप मुख्यमंत्री ने, हमारी महापौर ने, तो इसके साथ हमारे तमाम सिर्फ रेल कर्मचारी ही नहीं, तमाम जो लोग इस रास्ते से यात्रा करेंगे वो भी दुआएं देंगे और उनको एक आसान रास्ता मिलने का काम हुआ, जाम वगैरह भी कम होने का काम होगा। एक ही काम अभी बाकी है ब्रजेश भाई, वो मेट्रो स्टेशन का नामांकन वाला काम बाकी है, लेकिन इनके रहते कोई काम बाकी रहने वाला नहीं, मुझे पूरी तौर पर मालूम है। तो बहरहाल मैं इस मौके पर बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लेना चाहता, क्योंकि बहन सुषमा खरपाल जी को एक और कार्यक्रम में भी जाना था, उनको हमने रोकने का काम किया है, और ब्रजेश भाई को भी अभी और कार्यक्रमों में भी हिस्सा लेना है। सभी का यहाँ पर बहुत स्वागत है। हम यहीं पर अपने ब्रिज वर्कशॉप के साथियों का विशेष तौर पर स्वागत करना चाहते हैं कि उन्होंने बहुत ही अल्प समय में इसको जो है वो संपन्न किया, और इतने अच्छे तरीके से जो ये काम किया है
इसके लिए मैं साथी शैलेंद्र की टीम को और कुलदीप की टीम को बहुत बहुत बधाई देता हूँ, बहुत धन्यवाद देता हूँ। एक व्यक्ति जिसने बहुत ही हर जगह हम लोगों के साथ जुड़ा रहता है, बचपन से ही जुड़ा रहता है, अब तो खैर बड़ा हो गया है, लेकिन अगर वो उसका नाम मैं न लूँ तो अधूरा रह जाएगा। वो हमारा भाई है श्रवण नायक, इसको भी मैं बहुत बधाई देना चाहूँ। तो इन्हीं शब्दों के साथ सबको धन्यवाद देते हुए अपनी वाणी विराम देता हूँ। धन्यवाद। अगर हम शैलेंद्र जी, कुलदीप, सभी लोग तो आदरणीय महामंत्री के सिपाही हैं, लेकिन इस काम के लिए जिस व्यक्ति ने रात दिन एक करके साथ दिया है, मैं आदरणीय मुख्यमंत्री जी, डिप्टी सीएम साहब से, अपने भैया से कहूँगा कि हमारे और मेयर साहिबा से कि हमारे जो श्रवण नायक जी हैं इनका सम्मान करें। और मैं चाहूँगा एक्सेलेंट भैया, आप श्रवण नायक जी का सम्मान करें। हो गया। अब ये नौजवान जो रात दिन एक लगे रहते हैं यूनियन के लिए हमेशा, अब वो एक सम्मान तीनों आप हमारे जो अतिथि उनका करना चाहते हैं, बिल चौक के साथी सम्मान करके कम लोग ऊपर आएं और अपने माले से आदरणीयों का सम्मान करें। आगे से हट जाइए तभी होगा भैया, फोटो आएंगी सबकी। आगे से हटिए, आगे से। चूंकि समय बहुत ही अमूल्य है और जो क्षण हमको मिले हैं उनका सही सदुपयोग हो, इस कड़ी में मैं अपने लखनऊ की शान, हम सब की बहन जो बिल्कुल परिवार की तरह हैं, और विभूति भैया को तो बिल्कुल उनको हम लोगों ने डिप्टी मेयर का पद दे दिया। मैं चाहूँगा कि आदरणीय मेयर सुषमा गढ़वाल जी आएँ और वो आपको इस अवसर पर बधाई दें, और कुछ और उनसे उम्मीदें की गई हैं। विश्वास है कि उम्मीदों पे हमेशा खरी उतरेगी। बहुत बहुत धन्यवाद शाह जी। आज के इस कार्यक्रम में कैंट विधानसभा के लोकप्रिय विधायक और उत्तर प्रदेश सरकार में उप मुख्यमंत्री हमारे भाई श्री ब्रजेश पाठक जी, मेरी राजनीति कैंट से ही शुरू हुई थी और पहली कार्यकर्ता मैं कैंट की हूँ। हमारे परिवार के सदस्य और लंबे समय से हम एक नेता के उससे मैंने कभी मिश्रा जी को नहीं देखा, क्योंकि ये हमारे परिवार के थे। श्री शिव गोपाल मिश्रा जी महामंत्री, यहाँ पे मेरे साथ नगर निगम में माननीय पार्षद प्रतिनिधि श्री श्रवण नायक जी, श्री JP वाजपेयी जी, श्री RR सिंह जी, श्री वीरेंद्र सिंह जी, श्री राकेश कनौजिया जी, श्री प्रभाकर द्विवेदी जी, श्री अरविंद मिश्रा जी पार्षद, श्री रवि कुमार जी, और शायद सामने बैठे अजय मुन्ना, सतीश जी, पार्टी के बहुत सारे कार्यकर्ता, और मेरे साथ इसमें नाम नहीं लिखा है लेकिन विभूति मिश्रा जी, मंडल अध्यक्ष विभूति मिश्रा जी का है, और सामने बैठे सभी कैंट के कार्यकर्ता और मजदूर संगठनों के पदाधिकारी, मजदूरों के मसीहा वाजपेयी जी को मुझे लगता है कि पूरे देश में सब जानते हैं।
जब हम छोटे छोटे थे तो इनका बहुत नाम सुनते थे। अभी सामने बैठे भाई साहब से चर्चा भी हो रही थी। रेलवे के बहुत बड़े नेता थे और मजदूरों के। देखिए, नेता तो सब होते हैं, लेकिन जो एकदम नीचे तबके से सेवा करते करते आते हैं, उनको आज सब हम लोग याद करते हैं। वाजपेयी जी हमेशा अपनी यूनियन रेलवे के लोगों के हित के लिए काम करते रहे, बात करते रहे। वाजपेयी जी के नाम से अभी शायद 3 से 4 महीने पहले एक चौराहे का भी नामकरण किया है। भाई साहब ने मुझे विभूति मिश्रा जी ने मुझे दिया था कि यहाँ पे इसका नामकरण करना है। तुरंत मैंने नगर निगम सदन में भी रखा, कार्यकारिणी में भी रखा और पास होकर के उनका नामकरण किया गया है। आज TN वाजपेयी जी के नाम पर यह मार्ग बन करके हम सबको बड़ी खुशी हो रही है, क्योंकि ये चौराहे में बड़ा जाम होता है। अब कम से कम यहाँ से सीधा छोटी लाइन के लिए एक अलग से रास्ता बन गया है। इसके लिए मैं अपने बड़े भाई शिव गोपाल मिश्रा जी को भी बधाई देती हूँ, क्योंकि ये छोटे छोटे काम करते हैं। और आज जो भी वाजपेयी जी के कार्य अधूरे छूटे हैं, उन कार्यों को पूरा करने के लिए मिश्रा जी पूरे दिलो दिमाग से, तन मन धन से कार्य कर रहे हैं। मैं भाई साहब को बहुत बहुत बधाई देती हूँ। विष्णु भैया का फोन आया था कि कार्यक्रम में आना है, और कार्यक्रम नोट ही नहीं हुआ था और यहीं पे कार्यक्रम में लग गया था। लेकिन भैया, मैंने कहा मैं आ रही हूँ, मैं जरूर आऊँगी, क्योंकि हमारे प्रदेश के डिप्टी CM का ये क्षेत्र है और पहली कार्यकर्ता भी मैं यहीं को हूँ, इसलिए मैंने कहा मैं जरूर आऊँगी। आप सबका बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। अच्छा, जिन अधिकारियों ने इसको बनाई है, राकेश कुमार जी, उनको भी मैं बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ, क्योंकि उनकी वजह से मुझे पैसे धन की बचत हुई है। नहीं तो बनना तो इसको था ही, चाहे नगर निगम के पैसे से बनता, चाहे विधायक निधि से बनता, लेकिन उन्होंने मुझे भी और अपने लोकप्रिय विधायक को भी थोड़ी सी सहायता दी है और अपने आप अपनी निधि से रोड बना दी है। पीछे से मेरा भाई जो बहुत मुझे तंग करता रहता है आपके लिए कि कभी यहाँ पे टंकी लगाओ, यहाँ पे रोड बनाओ, और ये लड़ता भी रहता है, सरवण नायक अक्सर लड़ता रहता है। अब वहाँ से जब से मैं आई हूँ तब से हाई मास चिल्लाते चिल्लाते, अभी भी मैं छोड़ रही थी, नहीं बोल रही थी, लेकिन पीछे खड़े होकर के कि बोलो, घोषणा करो। तो सरवण नायक जी, ठीक है, आपने कहा है तो आपकी हाई मार्क्स जरूर लगाओगे। अब देखिए, मैंने कहा ना ये लड़ते हैं जबरदस्ती, अब 2 बुलवा दिया है। करूंगी जरूर, चाहे थोड़ा समय लगे। इस कड़ी में जिनके लिए आप बहुत देर से जिनका इंतजार कर रहे थे और उनकी जो जिंदगी है वो बहुत बिजी है। अभी आदरणीय मुख्यमंत्री के साथ आपकी बैठक थी, उस बैठक को छोड़ के सबसे पहले उन्होंने कहा अगर हम कहीं जाएंगे तो अपने क्षेत्र के साथियों के पास जाएंगे, और ये उनका प्यार है कि आदरणीय महामंत्री के साथ अगर वो उनको अपना बड़ा सम्मानित मानते हैं तो किसी भी क्षण, रात दिन, अगर कभी उनके सामने कोई समस्या आती है तो आदरणीय बड़े भैया खड़े रहते हैं। मैं आमंत्रित करता हूं आदरणीय डिप्टी CM प्रदेश पाठक साहब को कि वो आएँ और इस अवसर पर आपको संबोधित करें। मजदूरों के मसीहा पूज्य TN वाजपेयी जी, पूर्व अध्यक्ष नार्दर्न रेलवे मेंस यूनियन की स्मृति में नवनिर्मित मार्ग के लोकार्पण समारोह में उपस्थित हम सबके अभिभावक महामंत्री AIRF कामरेड शिव गोपाल मिश्रा जी, लखनऊ की महापौर आदरणीय बहन सुषमा खरकवाल जी, क्षेत्रीय पार्षद नूतन नायक जी और उनके पतिदेव आदरणीय श्रवण नायक जी, आदरणीय PK शुक्ला जी, आदरणीय SK वाजपेयी जी, आदरणीय JP वाजपेयी जी, आदरणीय RR सिंह जी, आदरणीय बीरेन सिंह जी, आदरणीय राकेश कनौजिया जी, आदरणीय शैलेंद्र सिंह जी,
आदरणीय SU शाह साहब, आदरणीय RK पांडे जी, आदरणीय अनूप वाजपेयी जी, आदरणीय विभूति जी मिश्र, आदरणीय उपेंद्र सिंह जी, आदरणीय रामोतार मीना जी, आदरणीय प्रभाकर त्रिवेदी जी, आदरणीय अरविंद मिश्र जी, आदरणीय रवि कुमार जी, आदरणीय अजय त्रिपाठी मुन्ना जी, आदरणीय सतीश अडवाणी जी, कुलदीप यादव जी, शिवशंकर जी, आदरणीय इमरान खान साहब, बहुत मशहूर नाम है, कहाँ इमरान साहब? है ना मशहूर नाम? आदरणीय आलोक राठौर जी, आदरणीय मिश्रा मीणा जी, आदरणीय पंकज निगम जी, आदरणीय अमर सिंह यादव जी, आदरणीय अभिनंदन झा जी, उपस्थित मंच पर सभी हमारे साथीगण, सामने बैठे सभी भाइयों तथा बहनों, पत्रकार मित्रों, श्रद्धेय TN वाजपेयी जी का नाम हम लोग बचपन से सुनते आए। TN वाजपेयी जी कोई साधारण व्यक्तित्व के धनी आदमी नहीं थे। एक छोटे से गांव से निकल करके पूरे देश में रेलवे के साथ साथ सभी वर्गों के मजदूरों की समस्याओं को उठाते उठाते वो मजदूरों के साथ साथ कर्मचारियों के साथ साथ जन जन के नेता बनकर के उभरे थे। हमें अच्छी तरह याद है उनके नेतृत्व में रेल कर्मचारियों का एक बड़ा संगठन पूरे देश के पैमाने पर खड़ा हुआ। हमेशा रेल कर्मचारियों के हितों की लड़ाई लड़ना, पूरे देश में कर्मचारी संगठनों को एकत्र करना, दुनिया के पैमाने पर रेल विभाग में क्या क्या परिवर्तन हो रहे हैं, सार्वजनिक परिवहन प्रणाली और बेहतर कैसे बनाई जा सकती है, गांव गरीब गुरबा किस ढंग से लोग रेलवे में नौकरी पा सकते हैं। पहले रेलवे के इम्तिहान ग्रुप 3 के इस प्रकार से नहीं होते थे। जरूरतमंद व्यक्ति हजारों लोगों को रेलवे विभाग में नौकरी देने का काम पूज्य TN वाजपेयी जी ने अपनी कलम से करने का काम किया। मुझे कहने में फख्र है और आज हम कह सकते हैं कि पूज्य TN वाजपेयी जी हम लोगों के बीच में नहीं है, लेकिन उन्होंने जो पौधा अपने जीवन काल में रोपा था, आदरणीय शिवगोपाल मिश्र जी के रूप में मुझे फख्र है कहने में। उनके नक्शे कदम पर चल करके शिवगोपाल जी ने देश और दुनिया में रेल कर्मचारियों के हितों के लिए जो लड़ाई लड़ने का काम किया, हम अक्सर अखबारों में, टेलीविजन में देखते हैं कि सार्वजनिक परिवहन प्रणाली को कहीं चुस्त दुरुस्त करने में दादा दुनिया के कई देशों के दौरे करने गए और वहां की प्रणाली का अध्ययन करने के बाद देश में रेल कर्मचारियों की और बेहतर सुविधाएं कैसे हो सकती हैं, उनको रहने की, उनको व्यवस्थित कॉलोनी मिले, उनको व्यवस्थित घर मिले, नौकरी में भी प्रमोशन जल्दी जल्दी हो और कैसे और बेहतर काम किया जा सकता है और ट्रांसफर पोस्टिंग का भी बवाल न झेलना पड़े। दादा सबकी चिंता करते हैं और अपनी चिंता नहीं करते। पूरा जीवन परिवार को लगाने का काम किया। मैं पूज्य TN वाजपेयी जी के साथ साथ आदरणीय शिवगोपाल जी मिश्र जी को भी मैं बहुत बहुत सम्मान के साथ प्रणाम करता हूं। पूज्य TN वाजपेयी जी की स्मृतियों को नमन करता हूं और अपने जो ब्रिजवर्ग साहब के हमारे अधिकारीगण हैं उनका भी आभार प्रकट करूंगा कि हमारे विधानसभा क्षेत्र में इतनी अच्छी सड़क बनाने का काम आप सबने किया। सड़क तो बनती जैसा कि मेयर साहब कर रही थी, लेकिन रेल विभाग पैसा लगा दे, रेल विभाग सड़क बना दे और बढ़िया पक्की RCC सड़क बना दे। वास्तव में अद्भुत काम आप सबने किया। मैं नमन करता हूं, दादा के प्रयासों को नमन करता हूं, शिवगोपाल जी के प्रयासों को नमन करता हूं। फायदा सबको मिलेगा, रेल कर्मचारियों को भी मिलेगा और हमारे तो लाखों भाई बहन यहां से निकल करके सीधे चारबाग स्टेशन पे जाकर के पीछे से बैठ लेंगे। अब पीछे वाला सिस्टम नहीं रहेगी, आप पीछे भी आगे की तरह हो गया है। पहले तो आनंद नगर में बहुत अच्छा सिस्टम नहीं था, लेकिन अब चारबाग वाला जो मेन स्टेशन है, आनंद नगर साइड का भी स्टेशन बढ़िया बन गया, टिकट घर वगैरह बढ़िया बन गया है। जिसको आना जाना है हम जा सकते हैं। मैं इसे अवसर पर बहुत अधिक समय न लेते हुए अपने रेल विभाग को, रेल कर्मचारियों को, अधिकारियों को धन्यवाद देता हूं।
दादा को, उनकी पूरी टीम को बधाइयां देता हूं। मेयर साहब से कुछ हमारे नायक साहब ने कहा है, हम उसकी संस्तुति करते हैं कि 2 हाई मास्ट लाइट लग जाए। और डिवाइडर की बात आई है, मुख्य मार्ग पर डिवाइडर बने पीडब्ल्यूडी से, तो हम साहब की जिम्मेदारी ले लगाते हैं। आज एक चिट्ठी बना करके पीडब्ल्यूडी अधिकारियों से हमारी बात कराएं और जल्दी जल्दी काम हो जाए। और दादा ने काम और कहा है, मेट्रो स्टेशन का नाम, तो आपकी जिम्मेदारी है चिट्ठी लिखवा के हमारी बात कराओ, उसको जल्दी से घोषणा करके एक बढ़िया कार्यक्रम वहां हो। इन्हीं शब्दों के साथ, चूंकि गर्मी बहुत है, घामों भी है और पानी भी बरसबे है ना, तो पानी बरसबे है, घामों है तो जैवे पर ही है, जैवे पर ही है कि नहीं। हम यही के मारे आखिरी बोले, देखो बता दे, दादा दुर्गागंज निकले रहे हैं। कौन दादा को जानती है? दादा दुर्गागंज निकले रहे, दुर्गागंज के रहे दादा, स्वर्गीय TN वाजपेयी जी, और पूरी दुनिया में यहाँ रेल के यहाँ पहुंचाए, और दादा हुए थे आए हैं। कौन दादा? शिवगोपाल दादा हुए थे आए हैं। तो दादा का परिवार भी बहुत बड़ा है, ईश्वर की कृपा है। सभी रेल विभाग को, रेल कर्मचारियों को बहुत बहुत बधाई, धन्यवाद।